नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं जन सेवा दल पानीपत अपना आशियाना नजदीक बेसन चक्की आदर्श नगर पानीपत सेवा हेतु मंदबुद्धि विकलांग और बुजुर्गों की सेवा के लिए। और नंबर आप लोगों को इस पे चमन गुलाटी जी हैं, उनका नंबर आपको देख पा रहे हैं, साथ के साथ किशन मनचंदा और कमल गुलाटी। जी हाँ। और यदि आज के टाइम पर हम बात करें पानीपत में समाज सेवियों की, तो उसमें अव्वल नंबर पर गुलाटी जी का नाम आता है, जन सेवा दल का नाम आता है, अपना आशियाना का नाम आता है। काम सारे कर रहे हैं, हम किसी के काम को कम या ज्यादा नहीं कह रहे हैं। ये जो कम और ज्यादा जो कह रहे हैं ये पब्लिक है। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जब किसी को जरूरत होती है और जब एक ही नाम निकल के आता है जन सेवा दल, उम्मीद सबसे पहले इनसे ही होती है। और इन्होंने भी अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं हैं जो जनता को दी हुई है, वो भी निस्वार्थ भाव से, कोई उसमें इनका स्वार्थ नहीं होता है। तो अभी हम अपना आशियाना पर हम आए हुए हैं। चमन गुलाटी जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं नमस्कार करता हूं आपके चैनल के न्यूज़ के माध्यम से कि आप लोगों को जागरूक करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ समय पहले आप कह रहे थे समाज सेवियों में हमसे भी बहुत बढ़ के अच्छी सेवा कर रहे हैं। सभी संस्थाओं को मैं नमन भी करता हूं, पर जन सेवा दल की जो सेवा है इनसे हट के है सबसे। अरे क्योंकि जन सेवा दल की जो सेवा है वो खुद मेंबरों को अपने हाथों से करनी पड़ती है। जैसा अभी आप ये एक जन सेवा दल एक अपना आशियाना बनाया गया है, अभी आप अंदर चलिए गए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेड के ऊपर है, मलमूत्र भी बेड के ऊपर करते हैं। तो ये जो कार्य है जन सेवा दल स्वयं अपने हाथों से करता है और इन्हें अपने परिवार की तरह रखता है। आपको मैं इनसे आप बातचीत भी करेंगे, जब वो आए थे तब उनकी क्या शक्ल थी, आज इनकी क्या शक्ल है, आज इनको कैसा इनका व्यवहार किया जा रहा है और इनको कैसे सिखाया जा रहा है। पर हमें बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों की सेवा करके। मैं आप सभी के माध्यम से यही कहूँगा, मैं सभी संस्थाओं किसी की ये नहीं कह रहा, हमसे सबसे बढ़ के हैं ये सभी संस्थाएं हमारी, मगर जन सेवा दल जो कार्य करेगा वो कार्य इन सब से अलग होगा, हट के होगा। चाहे वो संस्कार का भी कार्य होता है, आप देखते हैं 5-5 दिन 7-7 दिन की डेड बॉडी होती है जिसके अंदर पूरे कीड़े चल रहे होते हैं, उसका भी संस्कार किया जाता है। और आज यहाँ पर जीवित लोग हैं। अभी आज से 5-6 दिन पहले एक बुजुर्ग जिसके पूरे पाँव को कीड़ों ने खा लिया था, जूता भी उसका पूरे कीड़ों से भरा हुआ था, अंदर जाने तक भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वहाँ जाकर इसको दिखाया जाए तो डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया और डॉक्टर ने ये कह दिया कि इसका पाँव काटना पड़ेगा। पर हमारी कोशिश रहती है, हमने उनका पाँव की जैसे भी ये सफाई भी की है और आज उसकी हम सेवा कर रहे हैं। वो बहुत खुश है, जो खुद कह रहा था कि 2 महीने से मुझे एक दिन भी नहीं सो पाया हूँ। आज अभी आप उनके मुख से ये बात सुनिएगा, वो आपको क्या बताते हैं। मेरे साथ अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो जन सेवा दल है वो 1980 में एक संस्थापक थे करनाल से, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और पानीपत से किसने इसकी बागडोर संभाली? क्योंकि मुझे इतना ही पता है जन सेवा दल करनाल के संस्थापक थे जो इस संस्था को चलाया, इस एनजीओ को चलाया। और 1980 एक बहुत पुराना समय हो गया, काफी सालों से ये सेवा दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी दीजिए। फिर अपना आशियाना कि जन सेवा दल का ही है या अपना आशियाना अलग है, आपकी उसमें पर्सनल रुचि है, क्या है पूरी बात? क्योंकि ना लोग ये सोच रहे हैं जन सेवा दल इक्वल टू अपना आशियाना। जन सेवा दल 1978 में करनाल में इसकी स्थापना हुई थी, 1980 में पानीपत में हुई थी। श्री बलदेव राज जी जो करनाल से थे, उसके बाद पानीपत से हमारे सेठ श्री टेकचंद जी आए, उसके उपरांत श्री कैलाश ग्रोवर जी, सेठ रामकिशन जी, मतलब हमारे पृथ्वीराज जी विज, जिनके द्वारा ये इसकी स्थापना की गई। और जब ये चालू किया गया था मात्र 100-150 रुपये में काम चालू हुआ था। सभी मरीजों को चाय दी जाती थी। ऐसा ऐसा लोगों को जैसे जागरूक होते गए, लोगों ने देखा कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो करनाल में भी संस्कार हो रहे थे, इसी प्रकार पानीपत में भी संस्कार चालू कर दिए गए।
तो ये जो सेवा का कार्य, उसके बाद बढ़ते बढ़ते श्री कैलाश ग्रोवर जी आ गए, श्री किशन मनचंदा जी आ गए, हमारे जगन्नाथ नागपाल जी हैं, अशोक मिगलानी जी हैं, जितने हमारे सेवादार हैं सभी वो पहुंच गए और इसको एक आज वट वृक्ष का रूप दे दिया। पानीपत के अंदर 2000 सन में जन सेवा दल में मैं आया था। कैसे एंट्री हुई थी आप? इससे पहले आप क्या काम करते थे, अब क्या काम करते हो? क्योंकि सारा दिन हम आपको जन सेवा दल के कार्यों में ही हम आप लोगों को देखते हैं। कहीं आप संस्कार के लिए जाते हो, कहीं आप किसी की मदद के लिए जाते हो, कहीं किसी मरीज को जिसके पास पैसे नहीं हैं उसके आप कहीं एक्सरे, एमआरआई, वो सारी चीज़ें आप लोग डॉक्टरों से, हॉस्पिटलों से बातचीत करके उनकी कंसेशन करवाते हो। इस प्रकार के कार्यों में हम आप लोगों को देखते रहते हैं। और फिर आप काम क्या करते हो, घर कैसे चलता है? सन 1983 में मैं पानीपत में आया था। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में एक दुजाना गांव है, वहाँ से चलकर यहाँ आया था। हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी और हमारे पास कमाने का भी कोई साधन नहीं था। यहाँ आकर मैंने एक छोटी सी दुकान किराए पे ली और गांव में मैं कपड़े की फेरी करने जाता था। ऐसा ऐसा जिस कदम पे हम चलते रहे, एक ईमानदारी का कदम से, और आज मालिक ने इतनी दुआ दे दी है। मेरे पास अपना मकान है, दुकान है, मेरे पास सब कुछ है, सब परिवार हमारा संतुष्ट है। तो 2000 सन में जब मैंने ये जनसेवा दल में मैं आया था, उससे पहले मैंने अमिताभ बच्चन का जो टीवी पे प्रोग्राम आता था कि कौन बनेगा करोड़पति, तो जो क्वेश्चन आंसर करते थे उसमें कुछ समाज सेवियों को भी बुलाया जाता था। और जब उस समाज सेवियों को मैं देखता था कि वो ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो एक दिल में भावना ऐसी जागी कि क्यों ना हम भी ऐसा कार्य करें। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो शहर के लोग हमें भी जानेंगे। हम अपने शहर तक ही सीमित हैं। तो इसी तरह चलते चलते मन को बहुत इच्छा हुई कि कोई भी गरीब ऐसा है मिलता है, उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। अगर उसमें हमारा स्वार्थ है तो हमें सेवा का कोई फायदा नहीं। हम तो ये है कि लोगों को ये लगे कि जब भी हम इन्हें पुकारते हैं ये तुरंत आते हैं। तो इस चीज़ को देखते देखते जैसा भी पहला संस्कार किया, तो हमारे श्री कैलाश ग्रोवर जी मेरे साथ थे। ट्रेन की कटी हुई गर्दन अलग पड़ी है, टांग अलग कटी पड़ी है, मुझे कहते हैं जी उठाओ। पहली बार तो बहुत संकोच भी हुआ, मैं सोचा कैसे उठाऊं, तो फिर उसने मुझे सिखाया, मैं नमन करता हूं, आज वो चले गए हैं। उसके बाद दूसरा केस मेरे पास संजय चौक पर एक एक्सीडेंट हुआ और यंग लड़का पड़ा है, सारे लोग उसे देख रहे हैं, पुलिस भी वहां पर खड़ी है। पर पता नहीं मेरे मन में क्या भावना आई, एक लड़का दोस्त मेरा जानने वाला था, मैंने कहा आप मेरी बाइक पे इसके साथ पीछे बैठो, और खून से लथपथ फटाफट मैं उसे लेके सिविल अस्पताल में आया। सिविल अस्पताल में लाया तो अंदर उसको एडमिट किया। कुछ ऐसे लोग भी थे, आप इसको लेके आ गए हो, आपको पुलिस पकड़ लेगी, आपके ऊपर केस बन जाएगा। लोग डरते भी हैं और लोगों को डराते भी हैं लोग। डराते भी हैं। ऐसा कार्य होने पे मैंने कहा जो होगा, समाज सेवा में मेरे ऊपर कुछ होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसकी जान बच जाएगी ना मुझे वो बहुत खुशी होगी। और मुझे वो दिन याद है, वो इतना पड़ा था, जो लोग तमाशा देख रहे थे और वो लोग, उसकी ज़िंदगी बच गई थी और मुझे इतनी खुशी मिली थी। उसी दिन से मन में एक धारणा ले ली थी, अगर सेवा के काम में हमारी अपनी जान भी चली जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने, आपने देखा कोरोना काल में भी देखा, शुरू शुरू में कोरोना के जब हम संस्कार करते थे, लोग ईर्ष्या भी करते थे, पड़ोसदारी के भी टोकते थे लोग, मुझे सब बंदे टोकते थे, ये हर क्या कोई कर रहे हो? इग्नोर करने की कोशिश करता था क्योंकि लोग घरों से नहीं निकलते थे। और आप बाहर जाकर जो कोरोना, जो महामारी चली हुई थी, उस समय लोगों की सेवा भी करते थे और उनके संस्कार भी करते थे, जो कोरोना महामारी के दौरान जो मृत्यु जिनकी हो जाती थी। तो ऐसे संस्कार करके लोगों ने अब हमें दुआएं भी बहुत दी हैं, उन सब का आशीर्वाद भी, आज मालिक की कृपा से मैं अपने शहर वासियों का, गांव वासियों का धन्यवाद भी करता हूं। आज वो हमें इस नाम से अच्छा, एक पहचानते भी चीज हैं। और बताओ, जब ये आपने सेवा का कार्य शुरू किया 2000 में, परिवार वालों का कितना सपोर्ट था? क्योंकि कोई भी आप नया काम कर लो तो घर वाले एक बार तो नाराज होते ही होते हैं कि भाई नहीं, सारी चीजें सब कुछ तो ठीक चल रहा है, नई चीज करने की क्या जरूरत है? हमारे परिवार ने ऐसा कहा था, मगर हमारे परिवार, एक हमारे संत सदगुरु श्री संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, उन पे पूरा विश्वास करते हैं। वो पहले ही कहे कि हम महाराज जी से पूछते हैं, वो कहेंगे तो आपको सेवा पे नहीं रोका जाए। जैसे हम महाराज जी से आशीर्वाद लिया तो महाराज जी ने एक ही बात कही, जो सेवा करता है इसे करने दो। इसी प्रकार ये कोरोना काल में हुई, बच्चों ने भी कहा पापा ये सेवा ना करो, तो यही कहा जी गुरु जी से पूछो, तो गुरु जी के पास उस टाइम तो जाने भी नहीं देते थे। तो गुरु जी ने लाइव सत्संग दिया था
कि 1918 में भी एक महाप्रलय आया था, ऐसे ही वायरस आया था जो छूत अछूत का था। तो उसमें भी सत्संगियों को इकट्ठा करके उनका संस्कार ठीक विधि से हो सके। तो जब वो सत्संग आया तो मेरे बच्चों ने भी कहा पापा आप जाइए, हम इस कार्य में आपको नहीं रोकते। क्योंकि मैं अपने परिवार का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मैं हर समय मेरा साथ दिया। आज भी शहर में आई डोनेशन का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, रात को मैं 2 बजे भी उठ के चला जाऊँ, मेरा परिवार इसमें मेरी सहायता करता है और उन्होंने इस चीज़ से मना नहीं करता। और मैं अपने परिवार का बार बार अपने भाई का, अपने परिवार का भी नमन करता हूँ। आज एक मेरा भाई दुकान पे काम कर रहा है और मैं सारा दिन ऐसे घूमता हूँ। अगर कोई ऐसा भाई हो दूसरा, वो कहता जी आप तो सारा दिन घूमते हो, मैं कमाऊँगा, आपके बच्चों के लिए भी मैं करूँगा, तो मैं इससे पहले अपने भाई को, अपने परिवार को नमन करता हूँ कि वो मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब हम अपना आशियाना में अंदर चलते हैं और अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से क्या कुछ व्यवस्थित तरीके से है। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि यहाँ पर जो ओल्ड एज हैं, बुजुर्ग हैं, या जिनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है, उनको यहाँ पे रखा जाता है और बड़े अच्छे तरीके से उनका ध्यान भी रखा जाता है, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप तस्वीरों में सीधा आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग है, उसके पांव पे चोट लगी हुई है और अभी हम उससे बातचीत भी करना चाहेंगे कि कैसे ये चोट लगी, कैसे क्या कुछ हुआ। बाबा जी, कब आप यहाँ पर आए हो? मैं 5 साल हो गया जी। 5 साल हो गए। हाँ जी। कहाँ रहते थे? यहाँ वो अरिया समाज मंदिर नहीं है, वहाँ रहते थे बाबूजी। कहाँ अकेले रहते थे, परिवार के साथ रहते थे? नहीं, अकेला हूँ। परिवार परिवार कोई परिवार कहाँ पर है? कोई नहीं है मेरा। कहाँ से हो आप? बिहार से। ये जन सेवा दल के संपर्क में कैसे आई? मैं ऐसे ही आ गया इधर काम करने के लिए। अच्छा। एक एक जगह लग गया काम पे, मैं 4,000 रुपये महीने वहाँ करे, तो मैं सामान लेने जा रहा था, ठीक है। वो कार वाला मार के भाग गया। कार वाला मार के बाद कितने टाइम पहले की बात है ये? ये हो गया करीब 2.5-3 महीने, 3 साल हो ही गया। 3 साल हो गए। हाँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात बताई है कि 3 साल पहले कैसे इनको एक कार वाले ने टक्कर मारी है। तो गुलाटी जी, आपके संपर्क में कब आई? हमारे संपर्क में आज से 5-6 दिन पहले रोज ये सिविल अस्पताल में बैठे थे और पूरा पैर इसका कीड़ों से खाया हुआ था। तो मेरे पास अपने हमारे विधायक श्री प्रमोद विजय के जो फोटोग्राफर दिनेश जी, उनका कॉल आया कि आप इन्हें आके देखिए। तो मैंने कहा आप तो हॉस्पिटल में आए हुए हैं, आप इनको डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टरों ने खाली लिख के दे दिया, क्योंकि इनके अंदर स्मेल इतनी थी, कीड़े इतने इतने थे कि इनका पूरा जूता ही भरा हुआ था, इनके नज़दीक कोई नहीं आता था। तो मालिक की कृपा है, मेरे जन सेवा दल के मेरे साथी कमल गुलाटी जी मेरे साथ, हम दोनों हिम्मत करके लाए, इसे नहलाया धुलाया और इनके सहयोग से ये कार्य हुआ। ये इनका कहना खुद अब बाबा जी से आप पूछो, कह रहे हैं 2 महीने से नहीं सोया था, अब 6 दिन हो गए, मुझे बहुत आराम से नींद आ रही है। आप इनसे बातचीत करके पूछो इनसे। बाबा जी, अब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यही है ना, थोड़ा ये साफ सुफ करते हैं ना, तो थोड़ा दर्द होती है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी गुलाटी जी ने बोला कि आपको पहले नींद नहीं आती थी, ये कीड़े लगने की वजह से चोट लगी हुई थी, तो अब कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे? बहुत बढ़िया है बाबूजी, बहुत। पहले तो कीड़े दौड़ते थे, खाते थे, अब नहीं है। अब आप यहाँ पे खुश हो? खुश हूँ बाबूजी। ठीक है, आपकी सेवा हो रही है, आपको रोज नहलाते भी हैं, पट्टी भी आपकी करते हैं, खाना पूछते हैं आपसे बार बार, कुछ खाना है अलग से पूछते हैं, जो कुछ बोलोगे वही मिलेगा। तो ये एक देखने वाली बात है, आज का समय कलयुग का समय है और इस समय लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो जन सेवा दल है वो उन बुजुर्गों की सेवा करता है, उन जरूरतमंदों की सेवा करता है जिनकी कोई सेवा नहीं करता। तस्वीरों में मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं से आए हुए हैं
सारे कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। और ये आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के अपना आशियाना आदर्श नगर, पानीपत से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। असंत पुल के नीचे से एक लिंक रोड होता है, वहां से जाते हुए मैं आप लोगों का जो इसका एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इन लोगों से बातचीत भी करूंगा। ये अपना आशियाना तक आए कैसे हैं, कैसे पहुंचे आप अपना आशियाना? लड़का है मेरा, चलता नहीं है। लड़का है, हाँ, चलता नहीं है। बैठा वो बैठा अच्छा, फिर वाले गए लेके आए, अब सेवा कर रहा है। डॉक्टर ने वो बोला चाह रहा, चल नहीं सकता ये बचपन से ही? बचपन से ही। हाँ जी। इनकी धर्म पत्नी नहीं है, इनके पास कोई करने वाला नहीं है। ये इनका बेटा है 20-22 साल का, वंश इसका नाम है। आज इसको अगर आप देखेंगे तो इतना सुंदर लगता है, पर अब इसे जैसे घर में दौरे पड़ गए थोड़े, ऐसे मलमूत्र में ही पड़ा था। ये हमारे पास जैसे संपर्क में आया कि इसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो ये है एक जन सेवा दल अपना आशियाना जो सबके लिए है। और उधर हमारे सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो ब्लाइंड हैं, एक वो सहारनपुर से आए हैं। आप बातचीत कीजिए उनके साथ। तो गुलाटी जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर एक ब्लाइंड पर्सन भी हैं और एक सहारनपुर से हैं। तो अभी हम बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी कैसे हो? हम तो ठीक हैं जी। अच्छा, कब आए आप यहाँ पे? सहारनपुर से कब आए हो? काफ़ी दिन हो गए जी। सेवा सही हो रही है यहाँ पे? हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी? ना जी। बाबा जी कैसे हो? ठीक है बहू जी। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। चाय के चाय साथ चाय देते हैं, रोटी साथ रोटी देते हैं, पानी साथ पानी देते हैं। कब आप यहाँ पर आए, किसने आपको बताया कि यहाँ पर आना है? ये मुझे शम्मी शम्मी नारंग जी है ना, उन्होंने अपने बंदे को भेजा था, अच्छा, यहाँ छोड़ गया था। परिवार वाले कहाँ रहते हैं? बहू जी ना मेरा आगे है ना मेरा पीछे है। वो रखते नहीं है जी, सीधी बात है। क्यों नहीं रखते? उनको तो मम्मी थी, मम्मी के होते हुए भी रहता था। मम्मी गुजर के 20 साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे निकाले हुए। पहले बाबूजी के पास था, यहाँ सामने बाबूजी है ना दूध वाले, इनके पास था। अच्छा, उन्होंने उनके पास फिर रहता रहा। फिर शम्मी शम्मी नारंग है ना, वो कहने लगा चलो जी हमारी जगह खाली है वहाँ पे, उधर उधर सो जाया करेगा। पहले भी उनकी बहन जहाँ बनती है वहाँ था, वहाँ से फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ छोड़ गए। कहते यहाँ रहे, कोई दिक्कत हो, चाचा जी बोल के थे, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, इसकी सेवा करना, चाय पानी रोटी रोटी दे देना। अच्छा। वो बेचारे कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं जी। तो अभी जैसे हमने बातचीत की कि पहले और कहीं रहते थे, 20 साल से इनको घर से निकाला हुआ है। तो एक चीज पूछनी है गुलाटी जी आपसे, इतने टाइम से आप लोग सेवा कर रहे हो, जन सेवा दल में आप हो, नाम भी है शहर में कि जो सबसे ज्यादा सेवा करने वाली संस्था है वो जन सेवा दल है। शुरुआत में ही मैंने बोला था संस्थाएं तो काफी हैं, काम भी कर रही है, उनके काम को नकारा नहीं जा रहा है, लेकिन जो है वो बोला भी जाएगा। सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला अब तक? सरकार की तरफ से जन सेवा दल में थोड़ा सहयोग मिला है, यहाँ नहीं मिला कोई भी। और जो इस बुजुर्ग की बात हम कर रहे हैं, ये जिस जगह से लाया गया था, ये भी मल मूत्र में पड़ा था। वहाँ पर लोग अड़ोसी पड़ोसी आते थे, रोटी डाल जाते थे, जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है वैसे डाली जाती थी। इनके कोई कपड़े भी नहीं साफ करता था। आज नियम के अनुसार इन्हें रोज़ नहलाया जाता है और हम अपना सौभाग्य भी समझते हैं और बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है ऐसे लोगों की सेवा करके। और मैं ऐसा प्रशासन की तरफ से, हमारे पास ये भाई मेरा खड़ा है सजिंदा कल्याणा से, और जब सहयोग हमारा संस्थाएं कर रही हैं, आज ये जो 11 बेड हैं सजिंदा कल्याणा की ओर से उन्होंने हमें दिए हैं, आज ये यहाँ आए हैं, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है तो मैं अपनी संस्थाओं को भी पुकार करता हूँ। संस्थाएं ये सेवा का कार्य देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और वो हमारा सहयोग करती हैं। मैं सर क्या कुछ कहेंगे, आपने 11 बेड दिए हैं यहाँ पे, तो बहुत नेक कार्य है, ज़रूरतमंदों यहाँ पे रहते हैं गुलाटी जी की देखरेख में, जन सेवा दल अपना आशियाना की देखरेख में, क्या कुछ कहेंगे? देने वाला तो जी भगवान है,
ये हम तो एक साधन होता है। आज से 4-5 महीने पहले सिविल हॉस्पिटल में जन सेवा दल का प्रोग्राम था। वहाँ इन्होंने गुरु महाराज जी श्री सतजिंदा कल्याणा कलानौर से महाराज जी आए हुए थे, तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आदर्श नगर में एक आशियाना बन रहा है जहाँ बुजुर्ग रहेंगे। तो गुरु महाराज जी ने कहा चलो कोई नहीं, आशियाना बन रहा है तो वहाँ पर जितने बेड लगेंगे तो हम गुरु महाराज जी ने कहा कि सतजिंदा कल्याण की तरफ से दे देंगे। तो बेड आ गए हैं और यहाँ देखा तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरी जन सेवा दल तो आपको मालूम है बहुत सेवा करते हैं। और हम उन लोगों को क्या कुछ अपील करेंगे जो लोग देख लेते हैं और लायक भी हैं सेवा में सहयोग करने के लिए, सेवा करने के लिए, लेकिन कर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं? देखो जी, हम तो उनसे अपील ही कर सकते हैं जिनके पास सामर्थ्य है, भगवान ने दे रखा है। अगर सेवा में जितनी सेवा भाव में जितना लग जाए उतना अपने कर्मों में सुधार होगा। तो यही अपील कर सकते जो भी उद्योगपति ये भी बोलते हैं कि सेवा करने से जो हमारे पाप हैं वो कम हो जाते हैं। आप तो कम ऐसे हो जाते हैं जी। मैं आपको बताऊं, अगर हम सुबह उठ के ना एक नेक काम करते हैं ना तो सारा दिन इतनी संतुष्टि मिलती है, अपने आप को हमारे हाथ में कहते हैं यार मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। और उससे अपना काम भी अच्छा चलता है, कारोबार भी। कभी भी किसी काम में जाते हैं ना, अपने जो व्यापार का अपने आप ही हाल हो जाता है। इस प्रकार की हमारे को कोई चिंता नहीं रहती। इसलिए अपील है कि जितनी भी हो सेवा करो। और फिर जन सेवा दल जितने भी मेंबर हैं ये तो लगे हुए हैं, हम तो सारी संस्थाओं से यही करेंगे जितनी सेवा हो सहयोग करना चाहिए। कमल गुलाटी जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा मेरा भाई बोल इनकी जगह भी मैं ही बोल देता हूँ। जब भी जितना ये मेरा साथ दे रहा है ना, मैं नमन करता हूँ अपने इस भाई को। नहीं तो मेरे बस का ये कार्य नहीं है, मेरे से पहले यहाँ पे आता है इनको सभी को नहलाना। और जो इनकी सेवा का कार्य है मैं तो बार बार इन्हें नमन करता रहूँगा। और हर त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। हमने होली का त्यौहार भी यहाँ पर मनाया, रक्षाबंधन का भी त्यौहार यहाँ पर मनाया। जो भी त्यौहार आता है इन सभी के साथ मिलाता है। ये मेरा परिवार है, ये बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं। और मुझे अच्छा लगता है अगर ये खुश रहते हैं, मैं इनके आशीर्वाद से बहुत खुश होता हूँ। मुझे एक इतनी संतुष्टि मिलती है, मैं अपनी उस संतुष्टि का बखान नहीं कर सकता। और मैं अपने शहरवासियों से यही भी अपील करूँगा, अभी ये 25 बेड का हमारा तैयार हो गया, इसके ऊपर हम और बना रहे हैं 30 बेड का, ये 55 बेड का हो जाएगा। और मैं अपने सभी साथियों से, अपने शहरवासियों से, सभी संस्थाओं से एक ही प्रार्थना करूँगा, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम एक जीवित लोगों के लिए कि ये मंदिर बना रहे हैं, आप इन सभी हमारा इसमें सहयोग करेंगे। आपके सहयोग से ये कार्य, हम तो एक निमित्त मात्र हैं और सहयोग आप सभी का है, तभी ये कार्य होगा। एक चीज और बात बताओ, पानीपत नगर निगम से भी जगह की डिमांड की गई थी कि हम एक अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, क्या रहा? मतलब प्रशासन की तरफ से कभी कुछ सहयोग, जैसे मैंने विधायक की तरफ से, सरकार की तरफ से पूछा कि कभी कुछ सहयोग मिला या नहीं मिला? क्योंकि बात इतनी ही नहीं है, बात यह है कि पानीपत से 2 तो एमएलए बीजेपी पार्टी से हैं जो मौजूदा सरकार चला रही है, साथ के साथ जो पानीपत नगर निगम है वो भी बीजेपी पार्टी का ही है, साथ के साथ जो 2 एमपी मिल गए हैं, अब तो एक राज्यसभा से मिल गया है और एक लोकसभा से मिल गया है। इन लोगों ने देखो, ये इनके पास फंड भी होता है, अपना फंड भी होता है, विधायक फंड होता है, एमपी फंड होता है, और सरकार से भी कई तरीके हैं। देखो, अपने ग्रांट भी तो लेके आते हैं। तो क्या संस्थाओं के लिए कुछ, आप जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, आपको कभी कुछ मिला या नहीं मिला? ऐसा भी आपने मेयर का, निगम के बारे में कहा, निगम ने, हमारी मेयर ने हमारे लिए जगह पास कर दी है, हाउस मीटिंग में पास हो गया किले के ऊपर। मगर जो पहले कमिश्नर आया ना सीट पे वो बैठा, उसके बाद आया वो नहीं बैठा, अब तीसरा आया, इन्होंने अपनी मीटिंग में पास कर रखा है। मगर जब तक कमिश्नर के साइन नहीं होंगे हमें वो जगह नहीं मिलती। तो कई बार हमारी मेयर से हमारी बात होती है, बिटिया से, वो कहती है आपका कार्य होगा, कब होगा ये उस मालिक को पता। पर हमें भी आश्वासन है, हमारे विधायक जी भी हमें ये कहते थे जो सेवा का कार्य आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा भी है हम आपको सीएम से भी मिलाएंगे। तो हम भी बहुत अच्छा मन में एहसास हुआ। पर उनकी अगर हमारे मिलवाएंगे कुछ बताया? ये तो जब होगा जरूर मिलवाएंगे, हमें इतनी आश है। सीएम पानीपत में भी आए थे अभी 15 अगस्त पे, झंडा भी फहराया था पानीपत के संभालका से। तो क्या बात, मौका नहीं लग रहा है या भूल गए हैं?
ऐसा जी, उन्हें याद है, हमारे इस बार विधायक जी चंडीगढ़ में थे, उन्हें सब याद है कौन संस्था क्या सेवा कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं, बाकी कुदरती होता है, जब भी 15 अगस्त ऐसा तो नहीं कि सरकार का जो ये बीजेपी पार्टी है इसका कार्यकाल निकल जाए और फिर बोले कि अब तो सीएम दूसरा आ गया है, यदि आप इस पूर्व सीएम से मिलना चाहते हो तो इससे मिल लीजिए। नहीं नहीं, इसी काल में ही हमें मिलाएंगे। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल उम्मीद है। मैं उनकी उम्मीद पे जब भी हमने उन्हें पुकारा है ना, उन्होंने हमारी सहायता की है। जन सेवा दल की बहुत सहायता करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह उनके सकता। पिताजी भी आपकी जनसेवा दल से जुड़े हुए थे। जन सेवा दल का पौधा ही उन्हीं का लगाया हुआ है, ये उनकी अपनी संस्था है। हम तो एक नुमाइंदे सेवादार हैं, और क्या वो अपनी संस्था को थोड़ी भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है वो हमारी बहुत सहायता करेंगे। मैं उन्हें नमन भी करता हूँ और मेरे साथ हमेशा मेरा साथ भी देते हैं। मैं विधायक प्रमोद विज जी जो पानीपत शहरी विधायक है उनसे अपील भी करेंगे और विनम्र निवेदन भी करेंगे, जो वादा जो जन सेवा दल के जो सेवादार हैं चमन गुलाटी जी, उनसे जो किया हुआ है कि उनको सीएम से मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि हर प्रदेशवासी की एक उम्मीद होती है, एक सपना होता है कि वो अपने प्रदेश के सीएम से मिले। और फिर ये तो पानीपत के खास समाज सेवियों में से एक हैं, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से उनसे एक बार फिर से हम अपील करेंगे। और जितना भी देखो सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हर कोई काम कर रहा है, आप भी अच्छे से काम कर रहे हो। आपकी काम करने की जो जनता है आपकी विधानसभा की, आपसे उम्मीद भी काफ़ी लगाई हुई है और आप काम भी करते हो। जैसे अभी आपने पीछे बताए कि अच्छे बीते 1000 दिन, आपने अपना विवरण भी दिया। उसके साथ साथ हम ये भी अपील करेंगे कि ऐसी ऐसी संस्थाओं की तरफ भी देखें और इनका भी उत्साहवर्धन कीजिए। तो जो विधायक है प्रमोद विज जी शहरी विधायक, मैं उनसे अपील भी करूंगा कि ऐसी ऐसी संस्थाओं का उत्साहवर्धन भी करें। और इन तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं जरूरतमंद हैं, साथ के साथ चमन गुलाटी जी हैं जन सेवा दल से, अपना आशियाना से कमल गुलाटी जी हैं, साथ के साथ जो जिन्होंने यहाँ पे 11 बेड दान किए हैं वो भी है। और मैं ये भी अपील करूंगा कि इन लोगों का उत्साहवर्धन करना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को शेयर करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इन साथियों के लिए, जन सेवा दल के लिए, अपना आशियाना के लिए। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर खुद इस वीडियो को देखें और खुद विधायक जी इनको फोन करके बोले गुलाटी जी को, आपको सीएम साहब याद कर रहे हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार पानीपत से।